नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिस पे पूरे बिहार के संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स कर्मचारी, हटाए गए कर्मचारी, पूर्व सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की निगाहें यानी कि अनुबंध पर काम करने वाले सभी कर्मी की निगाहें जो कि यहाँ पे टिकाए बैठे हैं। आप भी बार बार न्यूज देखते होंगे, कहीं लिखा मिलता है मानदेय बढ़ेगा, कहीं लिखा मिलता है राजकर्मी का दर्जा मिलेंगे और कहीं पर कहा जाता है कि चुनाव से पहले बड़ी सौगात मिलेंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक क्यों रुकी हुई है, कौन कौन से विभाग में शामिल होंगे, यह सौगात कब तक मिल सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक टलने की असली कारण क्या है, चुनावी वर्ष में सरकार की रणनीति क्या है और किन विभाग के राजकर्मियों के दर्जा मिलेंगे और किनका मानदेय बढ़ेंगे और सभी संविदा कर्मियों की आक्रोशित स्थिति। तो आइए पूरी जानकारी को यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिहार में 45 विभाग में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सबसे आगे आपको जानकारी दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए पूरे वीडियो को मैं आपको यहाँ पे बताने का काम करते हैं। तो कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हुई, यहाँ से शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों पिछले 2 हफ्ते से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है। यानी कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जो कि बिहार के दौरा पर थे, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री उसी में व्यस्त रहे। इसी वजह से 16 सितंबर की कैबिनेट बैठक कैंसिल कर दी गई। फिर देखिएगा 22 से लेकर 23 सितंबर को कैबिनेट की बैठक की उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर में व्यस्त रहे। वहाँ चुनावी वर्ष को देखते हुए जनता से संवाद, परियोजनाओं का उद्घाटन और बड़े रणनीतिक कार्यक्रम हुए। अब जब मुख्यमंत्री खुद और मंत्रिमंडल के बड़े चेहरे वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो कैबिनेट की बैठक कैसे होती। यानी साफ है कि कैबिनेट का टलना प्रशासनिक कारण से ज़्यादा राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ। अब आते हैं संविदा कर्मियों की बेचैनी पर। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि संविदा कर्मियों की स्थिति 2 हफ्ते से कैबिनेट बैठक नहीं होने से संविदा कर्मियों में बेचैनी साफ झलक रही है। गर्दनी बाग में, गांधी मैदान हो या पटना की सड़कें, लगातार अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जारी है। मानदेय बढ़ाओ, राजकर्मी का दर्जा दो, काम के बदले समान वेतन दो, शोषण बंद करो, ये नारे पटना की गलियों में गूंज रही है। संविदा कर्मियों को लगने लगा है कि शायद सरकार सब कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनको अब ये डर होने लगा है कि सरकार अब हम लोग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए वादे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सूत्र से जो खबर निकल कर आ रही है वो कहती है कि बहुत बड़ी तैयारी सरकार ने कर ली है, बस सही समय का इंतज़ार है। तो आप सोच रहे होंगे कि सरकार आखिर चुनाव से पहले इतनी सौगात क्यों देगी। तो जवाब है वोट बैंक। यानी बिहार में संविदा कर्मियों की संख्या 35 से 40 विभाग मिलाकर 4 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी कार्यरत है। इनके परिवार, रिश्तेदार मिलाकर ये आंकड़ा बताते हैं तो 20 से 25 लाख वोट तक पहुंच सकता है। यानी चुनावी दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती है तो अगली बार सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद बार बार कहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सम्मानजनक वेतन मिलेगा, किसी का शोषण नहीं होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं राजकर्मी दर्जा की तैयारी पर। तो अब बात करने वाले उस बड़ी खुशखबरी की जिसका इंतजार हर संविदा कर्मी कर रहा है। राजकर्मी का दर्जा सूत्र के अनुसार तकरीबन 35 से 40 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी की राजकर्मी का दर्जा देने की तैयारी है। यह काम आचार संहिता लागू होने से पहले होगा। सरकार नहीं चाहती कि चुनाव आयोग रोक के बाद ये ऐलान अटक जाए, लेकिन ध्यान दीजिए यह दर्जा बिना शर्त नहीं होगा। कुछ नियम कायदे भी तैयारी से है, जैसे कि कम से कम 10 साल की सेवा, हल्का परीक्षा या मूल्यांकन, अनुभव पर काम करने का आकलन। यानी सरकार एक तरफ से अनुभवी और लंबे समय से काम करे संविदा कर्मी की अस्तित्व देने की योजना बना रही है।
अब वह हिस्सा जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं। कौन कौन से कर्मी को सौगात मिल सकते हैं, तो इसमें देखिएगा न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल दलपति, अतिथि शिक्षक, पीडीएस डीलर, होमगार्ड अभ्यर्थी, मीटर रीडर, 112 पुलिस चालक, पूर्व सैनिक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, ग्रामीण चिकित्सक, परिचारी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संविदा कर्मचारी, पशु मित्र, टीकाकर्मी, एनएम स्टाफ और वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, चौकीदार, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी लिस्ट बहुत बड़ी है और सरकार चाहती है कि चुनाव वर्ष में एक झटके में लाखों संविदा कर्मियों को खुश किया जाए। राजकर्मी दर्जा के साथ साथ मानदेय वृद्धि पर भी काम चल रही है, खासकर उन कर्मियों के लिए जिनका अल्प मानदेय वृद्धि हुआ था और जो अब भी आंदोलनरत है। ग्राम कचहरी सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, एएनएम, एचएम स्टाफ, वार्ड सचिव, इनका नाम सबसे ऊपर है। सरकार समझती है कि अगर मानदेय वृद्धि नहीं होगी तो आंदोलन और बढ़ेगा और चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। इसीलिए उम्मीद है कि मानदेय में भी एक संतोषजनक बढ़ोतरी होगी। यहाँ तक एक और बात समझना जरूरी है कि संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एकजुटता, लेकिन कई बार संगठन के अंदर फूट और नेतृत्व की लड़ाई और लूट खपोट की प्रवृत्ति आंदोलन को कमजोर कर देती है। सरकार इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। फूट डालो राज करो की रणनीति यहाँ भी काम करती है। अगर संविदा कर्मी की मंच अपने अधिकार चाहिए तो एकजुट होकर एक मांग शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत आंदोलन करना आप सभी का फर्ज है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो ये बड़ा कदम नहीं उठ सकते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण रहकर अपने एकजुटता दिखाकर बड़ा आंदोलन करना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह खुशखबरी कब तक आएगी। तो सूत्र बताते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कैबिनेट बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि नवरात्र और त्योहारी सीजन से पहले सरकार एक बड़ा तोहफा देना चाहती है। आचार संहिता लगने से पहले ये ऐलान पक्का करना होगा, यानी आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर संविदा कर्मियों की भविष्य का फैसला हो जाएंगे। तो पूरा निष्कर्ष जो निकलता है साथियों, आज की रिपोर्ट में साफ है कि सरकार दबाव में है। चुनावी वर्ष में संविदा कर्मियों की ताकत को मान रही है। राजकर्मी दर्जा और मानदेय वृद्धि दोनों पर बड़ा तैयारी चल रही है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि जब तक निर्णय आधिकारिक रूप से कैबिनेट के पास नहीं आ जाते हैं, तब तक कुछ कहना उनका पक्का नहीं माना जा सकता है। संविदा कर्मियों को अब अपनी आवाज़ बुलंद रखनी होगी, क्योंकि संघर्ष ही वह रास्ता है जिससे सरकार को मजबूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी संविदा कर्मचारियों की मौजूदी स्थिति, कैबिनेट की बैठक की सच्चाई और आने वाले दिनों की संभावनाएं। अगर आप भी संविदा कर्मी है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल वाला आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर मिल सकेंगे। तो आप लोग कमेंट में भी अपना राय दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले सरकार वादा पूरा करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने का काम किए हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए हैं या कोई जानकारी हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया है तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित, आपके विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जैसा भी अपडेट हो, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। मेरा एक ही प्रयास है कि आप सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर कोई भी सूचना आए जिसकी जानकारी टाइम पर आपको मिलते रहे। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका फ़र्ज बनता है। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।